हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 12वीं क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 11 क्लास आप लोगों को करवा दिया है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली क्लास आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा पेन का कलर दूसरा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आपको मिल जाएगा उसी में। यहाँ पे मैं कलर ना बैगनी ले रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 12वीं क्लास में, इसमें देखिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की है ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। और इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट फ्री में सक्सेस करियर ऐप पे अवेलेबल कराया है, तो आप जाकर फ्री में अपनी टेस्ट दे सकते हैं सक्सेस करियर ऐप पे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आज का है, दिया है व्हाट टर्म रिफर टू मेंटेन द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल। किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों में से देखिए किसी भी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने को ही हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल, यानी कि टिकाऊ। सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई भी चीज को बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है व्हाट विल कीप, पेन ले लूं, दिया है व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडर, सॉरी देखते हैं क्या हो गया है यहाँ पे। हाँ चलिए दिया व्हाट विल, सॉरी पेन ले लूं मैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब अंडरगो चेंजेस। ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा। टाइम, वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी। तो देखिए टेक्नोलॉजी के विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव होगा। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, वैसे वैसे जॉब या नौकरियों में भी बदलाव होता है। जैसे देखिए कि अभी का दौर जो है ये मशीन का चल रहा है। पहले क्या होता था, मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि अधिक से अधिक जो मशीन का काम है ये लोग करते थे। तो कई लोगों के जो वर्क है वो मशीन अकेले ले लिया, जहां पे हजारों लोग वर्क अकेले करते थे, अकेले करते थे। ठीक है, 1000 लोगों का वर्क अब कौन ले लिया है, मशीन ले लिया। तो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, मशीन आई है, तो क्या होता है नौकरियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि रोबोट की तरह काम कर रहा है। और आप लोग सुने होंगे ये आने वाले समय में सभी की वेबसाइट वगैरह और उससे बेस्ट काम कर रहा है, गूगल से भी, तो ये विकसित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है व्हेन सोसाइटी डिसाइडेड हाउ विल नीड टू हैव एन फोर्सेस इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। जब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और हमें इस पर थोपता है तो इसे सृजन कहा जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लिंग संबंधी रूढ़ियां। लिंग संबंधी रूढ़ियां का मतलब है जब समाज में यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपता है तो इसे सृजन कहा जाता है, लिंग संबंधी रूढ़ियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपके सामने अब अगला क्वेश्चन आ गया है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे अगर आपको पता होगा तो बोलिए, चौथे नंबर का आंसर बताइए। देखिए दिया हुआ है व्हेन डू यू नीड टू स्टडी फर्दर। ठीक है, अब जब आपको आवश्यकता होगी आगे पढ़ने की, यू नीड टू बी मैरिड सून। आपको क्या कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कैसा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप्स फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए लिंग रूढ़िवादिता है। जैसे समाज में बनाया गया है कि लड़कियों को अगर आगे बढ़ना है पढ़ाई करें लेकिन शादी कर ले ना, तो ऐसा रूढ़ियां बनाई गई है। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑफ गर्ल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए रूढ़िवादी बनाई गई है। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है
एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। साक्षात्कार में भाग लेते समय ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? यानी कि साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंग्लिश में आप लोग इसको अच्छे से तरीके से समझेंगे। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करने, भाग लेते समय आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लेकर जाना चाहिए? तो सभी को याद रखिए, रिज्यूम लेकर जरूर जाना चाहिए, रिज्यूम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर पे, 6 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दिया हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं। दिया है कि ए डॉट 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 इज ए समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री। एक फीडबैक जो होता है आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश होता है। क्या फीडबैक या रिज्यूम, ये दोनों में से क्या आंसर होगा बताएंगे आप लोग। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका रिज्यूम, सॉरी एक बार देख लेते हैं, रिज्यूम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये काट लीजिएगा। रिज्यूम जो होता है, ए रिज्यूम इज ए समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा रहता है रिज्यूम में, आपका स्किल लिखा होता है, आपकी एजुकेशन हिस्ट्री लिखी रहती है कि आपने कितना पढ़ाई की, कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, वो कितने होता है, रिज्यूम में होता है। चलिए 6 के बाद अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर आप लोग। दिया है द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज। अपना कैरियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या है? तो याद रखिएगा, जब भी आप कैरियर की शुरू करेंगे, ठीक है, कैरियर में आप लोग पैर रखेंगे, कदम रखेंगे, तो आपको इंटरव्यू के द्वारा गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो फेसिंग एन इंटरव्यू यानी कि एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में जाएंगे या कोई भी आपका जॉब निकलेगा ना, तो स्किल टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह होती है, उसके द्वारा आपको ये फेस करना ही पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन वगैरह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पे। यहाँ पे 6 तो क्वेश्चन हो गया ना, 7वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए तो ये हो गया ना, कैरियर को शुरू करते समय जिसमें महत्वपूर्ण कदम सामना करना पड़ता है वो क्या है? फेसिंग इंटरव्यू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8वें नंबर पे आप लोग देखेंगे। 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पेन को ले लूं। दिया हुआ है एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क शैल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका क्या होगा? लास्ट होगा, अंडरगो चेंजेज होगा, रिमेन एज इट इज या रिफ्यूज टू चेंज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ये परिवर्तन से गुजरना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, जैसे आप में बदलाव लाना ही पड़ेगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। दिया हुआ है यहाँ पे मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी चीज की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग अभी पढ़े थे, सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। देखिए जो इम्प्लायबिलिटी स्किल की 418 वाली पीडीएफ है, 418 क्वेश्चन की पीडीएफ, वही मैं यहाँ पे आप लोगों को लेकर पढ़ा रहा हूँ टाइपिंग करवा के। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। यदि आप इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की क्लास की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में जितना क्वेश्चन है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो 25 यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 50 में 50 मार्क लाना चाहते हैं, तो आप सभी सीरियल वाइज वीडियो को देख जाइएगा। ये 12वीं क्लास है, टोटल 16 से 17 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 12 तक क्लास करा दिया हूँ, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया है फॉर कैरियर ग्रोथ एंड, ठीक है, यहाँ पे क्या आपको फिल करना पड़ेगा? वी नीड टू बिल्ड, कैरियर विकास और क्या यहाँ पे फिल करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैरियर विकास और स्थिरता, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ आप लोग फिल कर लेंगे सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्थिर के लिए हमें नए कौशल मतलब न्यू स्किल, नए कौशल, न्यू
स्किल। ठीक है, देखिए फॉर कैरियर ग्रोथ, आपको अपने कैरियर में ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए, एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिर बनाए रखने के लिए, वी नीड टू बिल्ड, हमें बनाए रखना होगा न्यू स्किल, यानी कि जो नए स्किल है उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कैरियर विकास के लिए, स्थिरता के लिए, कैरियर विकास और स्थिरता के लिए, यहाँ पे स्थिरता बोल लीजिए, के लिए हमें क्या होगा, नए कौशल निर्माण करने की आवश्यकता होगी। यानी कि जिस भी फील्ड से हैं आप, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, उसमें क्या क्या नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसे आपको जरूर सीखना होगा, ये कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर आपके सामने है, दिया हुआ है, इफ वी वांट टू सस्टेन द, ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब क्या कायम रख सकते हैं, पोलूट का मतलब होता है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण को कायम रखना चाहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं चाहता है प्रदूषण। इन्वायरमेंट, हाँ हम इन्वायरमेंट के अपने कायम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, तो इन्वायरमेंट यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, डायरेक्टली आपको बनना है, वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए पोल्यूशन, पोलूट। अब इसमें आप लोगों को क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे पोल्यूशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें देखिए यहाँ पे मैं पोल्यूशन, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ पे फिल कर लूँ मैं, POLLUTION, पोल्यूशन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा गौर से समझेंगे आप लोग, दिया है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम पर्यावरण को कायम रखना चाहते हैं तो हमें प्रदूषण नहीं करना होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम पर्यावरण को कायम रखना चाहते हैं तो हमें क्या नहीं करना होगा, प्रदूषण नहीं करना होगा। प्रदूषण होता है नहीं कि प्रदूषित होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं लिए थे। अब देखिए इन्वायरमेंट को हम लोग बनाए रखते हैं, टिकाऊ रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टिकाऊ नहीं, हम पोल्यूशन को न होने देने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। ए पर्सन कैन गॉट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर, देखिए एक व्यक्ति को उनके क्या क्या होना चाहिए उसके आधार पर उसको पदोन्नति मिलती है, यानी कि प्रमोशन मिलता है। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखकर उसे पदोन्नति किया जाता है, यानी कि प्रमोशन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है कि ओनली व्हेन वी लर्न टू, हम तभी सीखते हैं जब कैसे काम करना सीखेंगे, भविष्य में किया जाएगा, क्या हम कर सकते हैं, उन परिवर्तनों के लिए स्वयं क्या करेंगे। तो देखिए हमें कुछ करना होगा, सबसे पहले हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तभी जब हम भविष्यवाणी करते हैं कि कैसे काम करना है, सीखेंगे, भविष्य में किया जाएगा, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को तैयार करना पड़ता है ना। तो यहाँ देखिए क्या क्या फील होगा, ओनली व्हेन वी लर्न टू, जब हम यह सीखते हैं भविष्यवाणी करना, यानी कि प्रेडिक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेडिक्ट हाउ वर्क विल बी डन इन द फ्यूचर, कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना होगा, भविष्यवाणी क्या करेंगे कि हाउ वर्क विल बी डन इन फ्यूचर, कि हम कैसे कार्य करेंगे फ्यूचर में। कैन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेयर आवर सेल्फ फॉर दी दोज चेंजेज, जो भविष्य में होने वाली हमारी जो भी चेंजेज है, परिवर्तन है, ठीक है, उसके लिए तैयार करेंगे। ये हमें प्रेडिक्ट करना होगा, भविष्यवाणी करनी होगी, जो भी फ्यूचर में चेंजेज आएंगे उसके लिए हमें तैयार रहना है खुद को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आपके सामने है, दिया है सक्सेसफुल चेंजेज इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि सफलता परिवर्तन का संयोजन है, किसका किसका। तो देखिए सक्सेस चेंज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक एंड फ्यूचर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीक और फ्यूचर जो है, इसकी कॉम्बिनेशन से हमें सफलतापूर्वक क्या होता है, परिवर्तन पाते हैं। परिवर्तन में जो भी होता है सब उसको सफलतापूर्वक हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर दिया हुआ है, द वर्क
अंडरटेकन बाय ए पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अवधि के लिए किया गया कार्य समय क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है, कैरियर कहलाता है, प्लानिंग कहलाती है या एक्सपर्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाता है? वो जॉब कहलाता है। जॉब के अंतर्गत ही क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है निश्चित अवधि के लिए क्या करता है? कार्य करता है। कार्य समय को कहा जाता है, उसे जॉब कहते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़िए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अवधि के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 16 नंबर दिया है, एनी टास्क आर पीस ऑफ वर्क फॉर विच ए पर्सन गेट्स पेड फॉर इज कॉल्ड। कोई भी कार्य या कार्य का टुकड़ा जिसके लिए किसी व्यक्ति को भुगतान मिलता है क्या कहलाता है? वो तो वो क्या कहलाता है? तो वही जॉब कहलाता है। कोई भी कार्य है उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 17 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन ए कारपेंटर मेक्स ए वुडन चेयर। जब एक बढ़ई वुडन चेयर बनाता है यानी कि लकड़ी का कुर्सी बनाता है, एंड गेट पेड फॉर इट, और उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, जब अगर कोई कारपेंटर है तो उसको बोलते हैं जॉब, उसको बोलते हैं। उसका जॉब क्या है कारपेंटर का? कि वो लकड़ी का सामान बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर आपके सामने दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दिया है कि व्हेन यू वांट टू नो what to do in your professional life, what skill and knowledge are required to do it, you are actual doing। जब आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है पेशेवर जीवन में, किन कौशलों के और ज्ञान की आवश्यकता है, इसे करने के लिए आप वास्तव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, आपका पेशेवर जीवन क्या होगा। पेशेवर जीवन का मतलब होता है प्रोफेशनल लाइफ, आगे आप क्या करके अपनी जीवन यापन करने वाले हैं, किन कौशलों को, किन ज्ञान की आवश्यकता होगी, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर प्लानिंग बोलते हैं। जब आप लोग सोचने लगते हैं ना कि हम आगे अपनी जीवन कैसे जिएंगे, कौन सा कौशल सीख लें, जैसे आप ITI कर रहे हैं तो ये भी एक क्या है? स्किल ही के अंतर्गत आता है जिससे आप अपनी जीवन निर्वाह कर पाएंगे। तो इसी को बोला जाता है आप अब क्या कर रहे हैं? अपनी कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि भविष्य की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैरियर इज 19 नंबर देखिए दिया है, कैरियर इज लाइक ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर। देखिए कैरियर जो है एक लंबी रेल यात्रा की तरह है, जहां क्या होता है? जहां नौकरियां कई स्टेशन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉब, वेयर जॉब आर दी मेनी स्टेशन। यहाँ जहाँ पे नौकरियां ही कई स्टेशन है, यहाँ पे मेनी स्टाफ यानी कि कई रुकावट है, कई स्टाफ है। मेनी चेंजेस इन रूट्स, जिसमें बहुत सारे रूट में चेंजेस भी होता है। तो ये क्या है? जॉब होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पे चलेंगे, दिया है ए, यहाँ पे फिल करना है, इज वन ऑफ द वे टू रीच योर गोल। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए ए जॉब, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ए जॉब यानी कि एक नौकरी, इज वन ऑफ द वे एक रास्ता है, एक टू रीच योर कैरियर गोल। ठीक है, यहाँ पे कैरियर फिल कर लेंगे। हिंदी में भी मैं बता रहा हूं। देखिए ए जॉब इज वन ऑफ द वे टू रीच योर कैरियर गोल। एक जॉब आपका क्या है? एक नौकरी लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका है। देखिए यहाँ पे नौकरी भर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे फिल करने वाला है ना, यहाँ पे एक कर लीजिएगा, एक ही जगह एक नौकरी आपके, यहाँ पे क्या कर लेंगे? कैरियर कर लेंगे। कैरियर लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। एक नौकरी क्या है? आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, यहाँ पे फिल करना है, आर रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट फॉर योरसेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर कैरियर गोल। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, माइलस्टोन। तो माइलस्टोन यहाँ पे मील के पत्थर जो होते हैं, ये क्या है? ये रियलिस्टिक टारगेट है, यथार्थवादी लक्ष्य है, जिन्हें आप निर्धारित करेंगे और अपने कैरियर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं कार्यरत होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप ITI कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप सोच रहे हैं कि आपका परसेंटेज 90% आ जाए, या आप सोच रहे हैं आपका परसेंटेज 95% आ जाए, तो ये आपका क्या हो गया? माइलस्टोन हो गया। और आपका परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आता है तो आपका पता चलता है कि आपका परसेंटेज 90 नहीं बनकर 90 आप चाह रहे थे लेकिन बना
85, तो 90 आपका क्या होगा, यही माइल स्टोन होगा, ठीक है, मील का पत्थर होगा कि आपका 90 मिल गया तो आप मील का पत्थर पा लेते, लेकिन 85 पाए। तो ऐसे ही गोल, आपका गोल क्या था, 90 पाना था, लेकिन आप पाए कितना, 85, तो इसी को माइल स्टोन बोलेंगे जो आप सेट किया कि हमें ये चीजें पाना है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया है द मटेरियल एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइल स्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड। सामग्री और सहायता जिसकी आपको आवश्यकता है अपने मील के पत्थर को समय पर पूरा करना कहा जाता है, क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन। एक निश्चित टाइमलाइन के बाद ही आप लोग क्या कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपका एग्जांपल दिया, तो आप लोग अगर 2 इयर्स की ट्रेड हो तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किए हैं, तो पहला आपका माइल स्टोन क्या था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए, तो आपने पहला इसे कंप्लीट कर लिया। फिर आपका अभी माइल स्टोन क्या है कि सेकेंड ईयर भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो यही क्या हो गया, माइल स्टोन हो गया। अब फर्स्ट ईयर भी 1 साल का था, सेकेंड ईयर भी 2 साल का था, ठीक है, मतलब 1 साल 1 साल, तो यही क्या है, टाइमलाइन है, सीमा है, यानी कि फीटर से आप कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स ही क्या है, टाइमलाइन है, ये 2 साल का, 2 इयर्स का होता है फीटर, तो यही क्या है, टाइमलाइन है, समय सीमा है कि 2 साल होने के बाद ही आपका फीटर कंप्लीट होगा अगर आप एडमिशन लिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। दिया है सेटिंग अपडेट फॉर कंप्लीटिंग इच माइलस्टोन इज कॉल्ड। प्रत्येक मील का पत्थर पूरा करने के लिए तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है वी नीड टू हैव, हमें आवश्यकता होता है अल्टरनेट कैरियर, ठीक है, वैकल्पिक कैरियर की, व्हेन मार्केट ट्रेंड चेंजेज आर व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यानी कि जब बाजार का रुझान हो तो हमें क्या करना चाहिए, वैकल्पिक कैरियर की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन या जब हमारा वर्तमान नौकरी अब मौजूद नहीं होता है तो उसलिए वैकल्पिक कैरियर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ और कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन आपका दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग अन्य रख सकते हैं, फिटर से आप जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं अगर फिटर से भविष्य में जॉब नहीं हुआ तो बहुत लोग करते हैं फिटर के साथ साथ बहुत से लोग कोडिंग भी सीखते हैं, ठीक है, तो कोडिंग सीखते हैं तो वो जान रहे हैं आगे हम लोग कोडिंग में भी किसी, अगर फिटर में जॉब नहीं मिला तो कोडिंग में प्राइवेट जॉब हम अच्छा खासा कर सकते हैं, तो यही एक वैकल्पिक होता है ना कैरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। हमें लग रहा है कि इतना ही क्वेश्चन था आप लोगों के पास, हम लोग के पास इतना ही क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार। हाँ 24 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे वीडियो को फिर एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।